हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे बीइंग ब्रेव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम लर्निंग टू गेट ओवर माई फियर। मैं अपने डर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव मूव्ड इन टू आवर न्यू होम लास्ट वीक। हमने अपना नया घर में शिफ्ट किया हमने अपने नए घर में शिफ्ट किया है लास्ट वीक। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू डू। अब मुझे नहीं पता है कि ये सही है कि नहीं। But Dad got a new job and Mom says our new home will be fun. डैड की नई जॉब लगी है और मम्मी ने कहा कि नया घर लेना अच्छा होगा। तो दिस इज़ आवर न्यू होम नाउ। तो अब मम्मी बोलती है कि ये हमारा नया घर है। दिस प्लेस इज़ स्पोकी। ये जगह कैसी है? डरावनी है। आवर न्यू होम इज़ वेरी बिग। हमारा जो नया घर है वो बहुत बड़ा है। आई हैव अ रूम टू माई सेल्फ। मेरे पास मेरा खुद का रूम है इस घर में। आई एम लर्निंग टू स्लीप ऑन माई ओन। और मैं अपने आप सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील अफ्रेड ऑफ द डार्क। बहुत बार मुझे क्या लगता है? अंधेरे से डर लगता है। द ट्री आउटसाइड द विंडो थ्रो मॉन्स्टर शेडो ऑन द वॉल। और जो खिड़की के बाहर जो एक पेड़ है उससे कैसी शेडो आती है, कैसी परछाई आती है? एक डरावनी सी परछाई आती है। एंड व्हेन इट थंडर लाउडली आई क्विकली हाइड अंडर माई ब्लैंकेट। और जैसे ही ज़ोर से क्या होता है, बादल गरजता है या थंडर होता है, तो मैं जल्दी से कहाँ छुप जाता हूँ? अपने ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता हूँ। आई स्विच ऑन माई नाइट लैम्प दैट हेल्प द डार्क फियर टू गो अवे। और क्या ऑन कर लेता हूँ? नाइट लैम्प ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि अंधेरा दूर चले जाए और मेरे को डर नहीं लगे। आफ्टर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू नेबरहुड आई गो टू न्यू स्कूल। और जैसे कि हम लोगों ने नया घर लिया है, नई जगह आए हैं हम लोग रहने, तो मेरा स्कूल भी क्या है? नया है। ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज अफ्रेड टू टॉक टू ऑल द किड्स इन माई स्कूल। और जिस दिन पहले दिन मैं गया था उस दिन मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, अफ्रेड था, कैसे बात करूँगा सबसे। दे माइट नॉट लाइक मी। शायद वो मुझे पसंद ना करे। वॉट इफ़ दे लाव बिकॉज आई स्टैमर। और शायद उन लोग मेरे ऊपर हंस भी सकते क्योंकि मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ। आई थॉट, वो सोचता है। ठीक है, कौन? जो बच्चा है। बट आई वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स। बट मुझे दोस्त भी बनाने हैं। सो आई पुट अ हैप्पी एंड अ ब्रेव स्माइल एंड वेंट टू से हेलो। तो मुझे दोस्त भी बनाना है, तो मैं क्या किया? एक अच्छी सी स्माइल, ब्रेव स्माइल रखा चेहरे पे और जाके सबको हेलो बोला। हेलो, आई हैव फ्रेंड्स नाउ। तो अब मेरे दोस्त हैं जिनका नाम है जय, भारत एंड विवेक आर ग्रेट फ्रेंड। उन लोग क्या है? इन लोग तीनों जन बहुत अच्छे दोस्त हैं। हेलो, आई एम न्यू टू क्लास, माई नेम इज़ रोहन। हेलो, मैं क्लास में नया स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है रोहन। In the class, the teachers Mrs. शर्मा asks सब क्वेश्चन ऑल द टाइम। क्लास टीचर जो है मिसेस शर्मा, वो हमेशा क्या करती है? क्वेश्चंस करती है। आई शिवर इन फियर व्हेन इट इज़ माई टर्न। मैं एकदम डर जाता हूँ जब मेरी टर्न रहती है। बट देन आई टूक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड टेल द आंसर। फिर उस समय मैं एक बहुत लंबी सांस लेता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और फिर क्या करने लगता हूँ? आंसर देने लगता हूँ। I beam with joy when she smiles and other kids clap। और मैं खुश जब हो जाता हूँ जब टीचर मेरे आंसर सुन के हंसती है और बाकी बच्चे क्लैप करते हैं, तो मैं क्या हो जाता हूँ? बहुत खुश हो जाता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप इन द क्लास एट ऑल नाउ। अब मुझे क्लास में सबके सामने बोलने में क्या नहीं लगता? डर नहीं लगता। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। अब क्या किया? रोहन ने आंसर दिया। देयर इज़ अनदर थिंग आई हैव नेवर लाइक डॉग्स। एक और चीज़ है जो मुझे कभी पसंद नहीं थी। क्या चीज़ पसंद नहीं थी? डॉग्स। दे हैव ऑलवेज स्केयर्ड मी। वो हमेशा क्या करते हैं? मुझे डराते हैं। दे बार्क एंड स्नैप एंड बाइट। वो भौंकते हैं और काटते हैं और वो मेरे को पसंद नहीं है। देन अ कपल ऑफ डे बैक ग्रैंडपा गॉट समवन होम। और फिर 2-3 दिन बाद क्या हुआ? ग्रैंडपा ने किसी को घर लाया। इट वॉज अ लिटिल पप इन अ बास्केट। कौन था वो? एक छोटा सा पपी था, किसमें? बास्केट में।
वाइट लाइक द स्नो, कैसा था वो? वाइट कलर का था, वाइट मतलब स्नो कलर का, बर्फ़ के कलर का। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इवन टच इट, मुझे उसको टच करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर डैड सेड डॉग बार्क बिकॉज दैट्स द वे दे टॉक, फिर डैड ने मुझे पापा ने समझाया कि डॉग बार्क क्यों करते, क्योंकि वो उनका तरीका है बात करने का। आई अंडरस्टूड वॉट ही मीन्स नाउ, अब मुझे समझ आ गया कि डॉग बार्क क्यों करते हैं। माई डॉग डॉटल एंड आई आर ग्रेट पल्स, मतलब फ्रेंड्स। मेरा डॉग और मैं अब क्या हो गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इन जस्ट 2 days आई एम नॉट स्केयर्ड व्हेन ही बार्क फॉर वॉक, अब वो जैसे भी बार्क करता है तो मुझे क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता। अ डॉग इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर रोहन के डैड ने उसको क्या समझाया कि रोहन, डॉग हमारे क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यस्टरडे डैड गॉट होम अ गेस्ट, और कल की बात है कि डैड ने एक गेस्ट को घर लेके आए थे। डैड क्या किए, एक गेस्ट को घर लेके आए। ही वॉज समवॉट डिफरेंट, वो कैसे थे, वो थोड़े अलग थे सबसे। ही हैड अ रियल बिग बियर्ड, उनकी बियर्ड कैसी थी, मीन्स उनकी बियर्ड बहुत बड़ी थी। ह्यूज हैंड, हाथ भी कैसे थे, बहुत लंबे थे। एंड वॉक विद अ क्रचेस, वो क्या से चलते थे, बैसाखी से चलते थे। आई सॉ हिम एंड रैन एंड हाइड बिहाइंड द काउच, और मैंने जैसे ही उनको देखा मैं जाके कहाँ छुप गया, काउच के पीछे, सोफ़ा के पीछे जाके छुप गया। आई स्टेड इन हाइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक क्या किया रहा, छुपा रहा। मॉम सेज मॉम सॉ दैट आई वॉज अफ्रेड, मम्मा ने देखा और पहचान गई कि मैं डरा हुआ हूँ। शी हेल्ड माई हैंड एंड टुगेदर वी वेंट एंड सेड हेलो टू मिस्टर गुप्ता, येस दैट वॉज हिज नेम। तो मम्मी ने जैसे ही देखा कि मैं डर रहा हूँ, वैसे ही मम्मी ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा और अंकल के पास ले गई, और हम दोनों ने उनको क्या किया, हेलो किया, हेलो मिस्टर गुप्ता, उनका नाम क्या था, मिस्टर गुप्ता। एंड वॉट फन वी हैड, और उसके बाद हम लोगों ने क्या की, बहुत मस्ती की। ही टोल्ड मी फ़नी स्टोरीज़ एंड डिड मैजिक ट्रिक्स, उन्होंने, जो मिस्टर गुप्ता, जो अंकल आए थे, उन्होंने क्या किया, उसे फ़नी स्टोरीज, उसे बहुत सारी किसे, रोहन को बहुत सारी स्टोरीज सुनाई और कुछ मैजिक ट्रिक्स किए। आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एट ऑल, अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। ठीक है। देयर हैव बीन मैनी अदर टाइम्स दैट आई हैव बीन अफ्रेड इफ़ आई थिंक बैक लेट मी टेल यू, ऐसी बहुत सी बातें जिनसे मैं डरता हूँ, और अगर मैं बताना चाहूँ तो बता भी सकता हूँ। तब वो बताता है, वंस आई गॉट लॉस्ट इन अ क्राउडेड मॉल, एक बार हम लोग मॉल में घूमने गए थे, बहुत भीड़ था वहाँ पे, तो मैं एक बार कहाँ, क्राउडेड मॉल में खो गया था। आई क्राइड एंड वॉज रियली अपसेट, मैं बहुत रोया और बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, अपसेट हो गया था, बहुत दुखी हो गया था। बट बीइंग अफ्रेड वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, बट हेल्पिंग मतलब डरना बिल्कुल भी क्या था, सही ऑप्शन नहीं था। सो आई गैदर्ड ऑल माई विट्स एंड वेंट टू टेक हेल्प एट द काउंटर। सो आई गैदर्ड माई विट्स मतलब मैं अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, मतलब मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम सब एक जगह लिखा, और कहाँ गया, हेल्पिंग काउंटर पे, मीन्स काउंटर पे गया। आई वॉज हैप्पी टू बी एबल टू गेट ओवर माई फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन अ क्राउड, और इसके बाद मैं क्या हुआ, इसके बाद मैं खुश हो गया कि अब मेरे को भीड़ में खोने से डर नहीं लगता। आई हैव लर्न वॉट टू डू, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब हमको, अगर जैसे हम कभी भीड़ में खो जाएं तो हमें क्या करना है। ठीक है। मे आई हेल्प यू, हाय आई एम रोहन, आई एम लॉस्ट, तो ये अब क्या, कहाँ गया रोहन, हेल्पिंग काउंटर पे गया, फिर वहाँ पे बोला कि मेरा नाम रोहन है और मैं खो गया हूँ। देन देयर वॉज दिस अदर टाइम व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक, माई नी ब्लीड एंड आई गॉट 2 ब्लू ब्रशेस, और एक और समय था जब मैं बाइक से गिर गया था और मेरे नी पे क्या हो गया था, नी कट,
नी पे कट हो गया था और वहाँ से क्या होने लगा था, ब्लड आउट होने लगा था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डॉक्टर, मैं क्या था, मेरे को क्या लगा, मेरे को डॉक्टर से डर लगता था। द इंजेक्शन, द मेडिसिन, आई वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, तो मुझे इंजेक्शन से भी और क्या से, मेडिसिन से सबसे डर लगता था। मेरे को इन सब चीज़ों से, डॉक्टर से सबसे बहुत डर लगता था। वी विल हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर, तो रोहन की मदर क्या बोलती है कि हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सो आई रैन अवे एंड हाइड इन द एटिक बट द पेन वुड नॉट गो अवे, तो मैं क्या सोचा कि मुझे जाके कहाँ छुप जाना चाहिए, एटिक में छुप जाना चाहिए, पर छुपने से क्या मेरा दर्द कम हो जाएगा। मॉम एंड डैड फाउंड मी सून, और मुझे मम्मी और पापा ने क्या किया, बहुत जल्दी खोज लिया। मॉम सेट विथ मी एंड शोड मी अ ग्रेट स्टोरी अबाउट द फर्स्ट एड, मॉम मेरे बगल में बैठी और मुझे स्टोरी बताई फर्स्ट एड के बारे में। आई एग्रीड टू गिव अ मेडिसिन अ ट्राई, तो फिर मैं सोचा कि सही है, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए। द पेन वेंट अवे इन अ जिफी, मतलब 1 सेकेंड में पेन क्या हो गया, गायब हो गया। आई हैव बीन सिली टू बी सो अफ्रेड, मैं, फिर वो क्या बोला, मैं तो पागल था कि मुझे इतना डर लगता था। वेल आई हैव बीन होम अलोन नाउ टू, अब मैं घर में क्या रहता हूँ, अकेले भी रहता हूँ। नाउ आई एम नॉट अफ्रेड टू बी ऑन माई ओन, और अब मुझे अकेले रहने में भी क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता। आई जस्ट गो एंड ऑन द TV टू द लाउड वॉल्यूम, आई फील दैट ऑल माई फ्रेंड्स आर एट होम, और जैसे मैं अकेले रहता हूँ या मुझे डर लगता है तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ और TV ऑन करता हूँ और TV की वॉल्यूम क्या कर लेता हूँ, एकदम हाई पे कर लेता हूँ, ताकि मुझे क्या ना लगे, डर ना लगे। देन आई वेट फॉर मॉम एंड डैड टू रिटर्न फ्रॉम वर्क, फिर मैं क्या करता हूँ, मॉम डैड का वेट करता हूँ जब तक मॉम डैड रिटर्न नहीं आ जाते वर्क से। आई थिंक आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब इन गेटिंग ओवर माई फियर, तो अब मुझे क्या लगता है कि मैं अपने डर को दूर भगाने में कामयाब हुआ, मतलब मैं अब डरता नहीं हूँ। डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि अब मुझे डर लगना थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो ये था चैप्टर बीइंग ब्रेव, मतलब बहादुर बनना। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, बुक को साथ में रखना तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।